हर एक सुबह एक नई किरण और एक नई उमंग के साथ आती है। शुभ प्रभात है मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का DL 18 एवं 19 बैच का आप सभी के लिए, आप सभी की मेहनत और सफल प्रत्येक मंडल से प्रत्येक DL रिप्रेजेंट महोदय का और प्रत्येक विद्यार्थी की सफलता का ही ये प्रमाण है मित्रों। आप सबके लिए एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और इसे कहें गुड ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है मित्रों। टुडे की सबसे बड़ी और लेटेस्ट न्यूज है कि आखिरकार PNP कार्यालय पर आप सभी का जो सोशल मीडिया पर अभियान था, भिन्न भिन्न नेतृत्व में जो अभियान आपके किए गए थे वह सफल रहे हैं। उनकी सफलता ही है कि PNP कार्यालय पर के द्वारा एक पब्लिक डोमेन में न्यूज़पेपर के माध्यम से आखिरकार आप सभी प्रशिक्षुओं 2018 एवं 19 बैच के लिए प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव जो है शासन पर भेजने के लिए तैयार हुआ है मित्रों। क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ PNP कार्यालय और PNP सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा कहा गया है, इस वीडियो में कवर करेंगे। वहीं पर एक वर्ग अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के असंतुष्ट है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वहीं पर छात्र संघ भवन पर छात्रों के द्वारा प्रदेश सरकार एवं UGC का पुतला फूंका जा रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर। और आप सभी के प्रमोट के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मित्रों देर हो सकती है, लेकिन आपके प्रयास और ये जो आपकी सफलता की जो सीढ़ियां हैं, सबसे पहला जो प्रयास है वह प्रयास आपके लिए जल्दी आपके लिए खुशखबरी देंगे मित्रों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सबके लिए एक गुड न्यूज हो, जो कि टुडे की सबसे बड़ी गुड न्यूज बन के आ रही है मित्रों कि आप सभी के लिए प्रमोट के लिए PNP कार्यालय शासन को प्रस्ताव भेजेगा और जल्द ही इस पर शासन द्वारा निर्णय और मंथन करने के पश्चात आपको प्रमोट के संबंध में पुनः एक और गुड न्यूज मिलेगी मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी भी इसी बैच से संबंधित है मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो कई विद्यार्थियों का जो प्रश्न था कि आखिर प्रमोट को लेकर के सरकार का इतना मंथन क्यों हो रहा है, वहीं पर AKTU ने अपनी परीक्षाओं का जो है शेड्यूल जारी कर दिया है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो मंथन इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं टुडे की लेटेस्ट न्यूज है मित्रों कि प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजेगा परीक्षा नियामक कार्यालय। जी हाँ मित्रों, जो कि आपका मोर्चा सोशल मीडिया पर जो अभियान था वह काफ़ी सफल और सराहनीय रहा है आप सभी विद्यार्थियों को। उसके लिए मैं आपको भी आपका स्वागत करता हूं आपके अभियान के लिए कि DLED प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जल्द ही शासन को भेजेगा। परीक्षा संस्था इन दिनों उच्च शिक्षा में लागू नियम पर मंथन कर रही है। शासन का अनुमोदन मिलने के बाद उसे लागू किया जाएगा। इस सप्ताह के अंत तक यह निर्णय होने की उम्मीद है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो आपके लिए यह जो सप्ताह है वो काफ़ी अहम होने वाला है। शासन का क्या कुछ फैसला आता है आपकी प्रमोट और परीक्षा के संबंध में। वहीं पर DLED 18 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु लगातार प्रमोट करने और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे राज्यपाल तक गुहार लगा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है कि किस तरह हमारी जो प्रशिक्षण है कितने माह लेट चल रहा है। उनके द्वारा PNP को भी पत्र भेजा गया था, लेकिन PNP कार्यालय के द्वारा या PNP श्री सचिव जी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा यह कहकर उसको टाल दिया गया कि यह अभी पत्र हमारे संज्ञान में नहीं आया है। तो परीक्षा संस्था ने पहले प्रमोट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वह उच्च शिक्षा में लागू इस प्रक्रिया पर मंथन कर रहा है। इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजेगा, यानी आपकी परीक्षाओं को लेकर भी, जैसा मैंने कहा था कि इतना मंथन आखिरकार चल क्यों रहा है आपकी परीक्षाओं यानी DLED 18 एवं 19 बैच को, जबकि आपके जो B.Ed है उसको प्रमोट किया जा चुका है, उसके पब्लिक डोमेन में उसके लिए अनुमति दे दी गई है। तो आखिरकार दोनों ही अध्यापक प्रशिक्षण हैं, तो इतना DLED के प्रति इतना मंथन क्यों। तो इसमें समस्या है कि प्रकरण केवल DLED 18 व चतुर्थ सेमेस्टर भर की नहीं है, बल्कि जो प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर में हैं उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो प्रशिक्षु फेल है या फिर जिनका बैक पेपर होना है उनके साथ क्या निर्णय किया जाए। इसी पर जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी
प्रमोट पर भी जो विचार है वो मंथन चल रहा है, लेकिन आखिरकार आपके लिए जो निर्णय नहीं हो पा रहा है कि किस आधार पर। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और यूजीसी की जो गाइडलाइन आ चुकी है, तो उसके बाद भी आपकी इतनी परीक्षाओं पर इतना विचार विमर्श क्यों किया जा रहा है? क्योंकि किस तरह आप सभी विद्यार्थियों को, प्रथम वर्ष को, डीएलएड बैक पेपर वालों को, अन्य सभी को किस तरह डील किया जाना है, किस तरह प्रमोट किया जाना है। वहीं शासन स्तर पर शासन की जो यूजीसी की जो गाइडलाइन से संबंध बिल्कुल मैच गाइडलाइन आ चुकी है, तो इतना कुछ क्यों, तो उसको लेकर के आप सभी समझ पा रहे हैं। तो उसके साथ निर्णय किया जाए। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इन मुद्दों पर मंथन के बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे और जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। यानी जैसा भी मंथन इनके द्वारा किया जाएगा और जो आदेश होगा वह आपके उसका पालन होगा और उसी स्तर पर आपको प्रमोट किया जाएगा। वहीं पर आप सभी सराहनीय जो कार्य है वो कि सोशल मीडिया, ईमेल माध्यम से राज्यपाल यानी विभिन्न जो सोशल मीडिया हैं उनके माध्यमों से जो आपका कार्य रहा था, सराहनीय रहा था, उसी का यह परिणाम है मित्रों। जैसा कि मैंने कहा था कि देर हो सकती है लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत का जो है फल, जो आपके प्रयास हैं उनका, तो ये भी आपका ही न्यूज़पेपर है। तो सभी न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं कि लगातार प्रमोट के लिए मांग कर रहे थे, तो संस्था ने पहले इनकार कर दिया, फिर पुनः इस पर मंथन करने के पश्चात जो अब प्रमोट के लिए शासन को भेजेगा प्रस्ताव, किस तरह आप सभी को डील किया जाना है मित्रों। तो वहीं पर AKTU ने परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतिम सेमेस्टर, अंतिम वर्ष की जो परीक्षाओं के संबंध में शासन के द्वारा, यूजीसी की गाइडलाइन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, तो वहीं पर AKTU के द्वारा अपनी परीक्षा का किस तरह करानी है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। एक 2 दिन में इनकी परीक्षा खत्म कर दी जाएगी, यानी कंप्लीट कराई जाएगी। उसमें किस तरह का फॉर्मेट इन्होंने तैयार किया है, वस्तुनिष्ठ या एग्जाम को कितने समय का रखा है, तो ये आप देख पा रहे हैं। जो आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सोमवार को अंतिम वर्ष की परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच प्रस्तावित की गई है। यह 3 पालियों में होंगी, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। कैरी ओवर परीक्षा का भी कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि अभी M.Tech, M.Pharma, M.Tech के दूसरे सेमेस्टर व अंतिम वर्ष के छात्रों के पूर्व सत्र के विद्यार्थियों को कैरी ओवर एग्जाम की स्कीम नहीं जारी की गई है। जो कार्यक्रम है वो अपलोड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिन में परीक्षाएं कराई ली जाएंगी। जैसे B.Tech की 1 सितंबर को ही पहली, यानी B.Tech के कंप्लीट सेमेस्टर यानी पेपरों को करा ली जाएगा। तो ये परीक्षा का आपका शेड्यूल है विषम परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OMR सीट बेस्ड ये परीक्षाएं होंगी। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे सभी पेपर, यानी लिखित परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होंगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर होंगी। और 2-2 घंटों के लिए ये पेपर का शेड्यूल किया जाएगा। और एक आप देख पा रहे हैं भिन्न भिन्न जो हमारे प्रशिक्षण सब हैं उन सभी में एक दिन में 1 से 2 दिन में सभी परीक्षाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं B.Tech है, B.Pharma है, इन सभी में 1-2 दिन में सारी ही परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी। इनका यह शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं पर अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा अपनी परीक्षाओं को लेकर के असंतुष्ट छात्र एक वर्ग, जैसे कि मैंने बताया था कि कई वर्ग बन चुके हैं छात्रों को लेकर के परीक्षा और प्रमोट के संबंध में। तो वहीं पर हर प्रत्येक विद्यार्थी के अपने हितों की रक्षा हेतु अपना कार्य योजना बनाई गई है और कार्य योजना पर वो कार्य भी कर रहे हैं। तो वहीं पर छात्र संघ भवन में सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो छात्रों को रोकती हुई पुलिस का इसमें काफ़ी हाथ झड़पी हुई है पुलिस को छात्रों से द्वारा, क्यों उनके द्वारा यूजीसी एवं प्रदेश सरकार का जो पुतला है वो फूंक दिया गया है। क्यों फूंका गया था कि उनके भाई मांग यही थी कि भाई इस विषम परिस्थिति में परीक्षा न कराई जाए। ये जो फैसला है वो विद्यार्थियों के हितों में रक्षा हेतु नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थियों बाहर से कहीं से कैसे भी आएंगे और भिन्न भिन्न प्रत्येक विद्यार्थी या यूजीसी स्तर पर प्रत्येक विद्यालय विश्वविद्यालय में इतनी व्यवस्था नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सैनिटाइज करने के पश्चात उस रूम में बिठाया जाए। तो ऐसी स्थितियों को अवगत कराते हुए इन्होंने पुनः अपने द्वारा फिर एक और परीक्षाओं के विरोध में यह कदम उठाया है मित्रों। तो उम्मीद हो सकता है इसके लिए भी कुछ शासन के द्वारा इस पर भी कुछ निर्णय लिया जाए शीघ्र ही मित्रों। तो ये इसके लिए भी आपको तुरंत अपडेट दे दी जाएगी जैसा कुछ निर्णय होता है। तो ये सभी आप ही के प्रयासों और DLED 18 बैचों का जो प्रशिक्षण पर का जो ट्विटर पर जो अभियान छेड़ा गया था, जो ट्रेंडिंग में रहा था उत्तर प्रदेश में 2 नंबर पर और पूरे विश्व में 27 नंबर पर रहा था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये आप सभी की ही और ईमेल जो अभियान चलाया गया विभिन्न जनप्रतिनिधियों को, ये जिसमें आप देख पा रहे हैं राजेश कुमार यादव जी के द्वारा ये 17 जुलाई का जो है इनके द्वारा ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। आपके सेमेस्टर के संबंध में किस तरह परीक्षाओं को लेट हो रहा है और किस तरह हमारी स्थिति बनी हुई है, इससे अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी इनके द्वारा
पत्र लिखा गया। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपके प्रयास और मल्टीमीडिया साधनों के द्वारा भी आपके प्रयास सराहनीय हैं। वहीं पर सराहनीय प्रयास के लिए आपका R9 चैनल जो है वो आपके साथ है। तो जल्द ही मित्रों आपके परीक्षा या प्रमोट के संबंध में आपको एक बेहतर और गुड न्यूज मिलने वाली है। चैनल का भी एक विशेष योगदान रहा है आपकी परीक्षाओं को संबंध में, जो आपकी आवाज़ उठाई है उसको भी यहाँ पर आप देखिए। और उसके पश्चात जैसे ही आपके लिए कुछ तुरंत अपडेट होती है मित्रों, तो आपके लिए सबसे पहले एक तरफ जहां कोरोना का साया है तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल प्रदेश में कोरोना की वजह से DLED 2018 बैच के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि अब चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हो जानी चाहिए थी, जिस पर DLED प्रशिक्षुओं का कहना है कि सारे कोर्सेज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन उनके कोर्स के लिए कोई निर्देश अभी तक नहीं जारी किया गया है। प्रशिक्षुओं की मांग है कि DLED 2018 बैच के तीसरे सेमेस्टर में प्रमोशन दिया जाए और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई या अगस्त में करवाई जाए। सबसे पहले R9 टीवी चैनल का हम DLED छात्रों की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा जो DLED का 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है वो औपचारिक रूप से 5 जुलाई 2020 को ही पूर्ण हो चुका है, लेकिन परीक्षाएं सिर्फ अभी 2 सेमेस्टर की ही हो पाई हैं और 2 सेमेस्टर की होनी बाकी हैं। कोविड-19 की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। इसलिए हमारी शासन से यही मांग है कि हमारे भविष्य को देखते हुए हमारा जो 3rd सेमेस्टर है उसको प्रमोट कर दिया जाए और जो हमारा 4th सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएं स्थिति नॉर्मल होते ही करा ली जाएं। तो ये था मित्रों आपके R9 चैनल परिवार की ओर से आपकी आवाज़ों को उठाने का, शासन तक पहुंचाने का एक सहयोग उम्मीद रखेंगे। और आपकी सारी जो क्वेरी है परीक्षाओं के संबंध में जल्द ही आपको प्रमोट के संदर्भ में आपके लिए जो है आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। और हाँ मित्रों, आप सभी के लिए DLED 4th सेमेस्टर के लिए आपके परिवार के द्वारा एक मैथ सब्जेक्ट को प्रारंभ किया गया। उस पर बेहतर तरीके से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपके लिए एक गुड वे में आपके लिए एक टॉपिकों को ले लेकर के आपको प्रत्येक दिन आपके लिए एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी उसको भी देखिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि आपका परिवार आपके ही, हमारा बस यही प्रयास है कि हम तो इसी के लिए कार्यरत हैं कि आपकी सफलता के लिए 100% कार्य कर रहे हैं। सफलता आप ही की मित्रों, प्रयास हमारे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।